आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा सट्टा चालू है, साधु साधुओं में झगड़ा चालू है। बड़े बड़े पोस्ट पर, बड़े बड़े आसनों पर बैठे साधु अपने आप को छोटा बड़ा करने में लगे पड़े हैं। और भगवान श्री गणेश कहते हैं कि किसी की भी विशेषता कम करने से हमारी विशेषता बढ़ने वाली नहीं है। आवृतोरभिदितंत युक्तां स्तुति वर्धते सर्वम। मेरी विशेषता अगर है और वो और बढ़नी चाहिए तो वो तब ही बढ़ेगी जब मैं किसी की स्तुति करता हूं, न कि आलोचना करता हूं। अगर मैं किसी की आलोचना करके, मैं किसी को छोटा बता के, मैं किसी में दोष गिना के अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयत्न करूं समाज में, तो ये कभी नहीं होगा। इसीलिए प्रत्येक संत महात्मा, बड़े बड़ी पोस्ट पर जितने भी शंकराचार्य जगत गुरु बैठे हैं, सोशल मीडिया पे तो ऐसा लग रहा है जैसे मौके की तलाश में ही बैठे थे, कब मौका मिले और कब अपन कहें अपनी बात। साधु संतों में भी एक दूसरे के प्रति भरा हुआ रहता है क्रोध, रोष, ईर्ष्या, घृणा। ऐसे बोल नहीं पाते, पेट में दबा के रखते हैं, और जैसे मौका मिला तो रोटी सेक लेते हैं। तो इस समय सब जो है रोटी सेकने पे लगे हुए हैं। अच्छा, साधु संतों की बात छोड़ दो, सबसे बड़ी बात सोशल मीडिया पर तो ऐसी बड़ी बात है, जो दो दो कौड़ी के लोग हैं, जो दो दो टके के लोग हैं, जिनको अपने मोहल्ले में भी कोई जानता नहीं है, जो तंबाकू खा के दिन भर थूकते रहते हैं, दारू पी के गटर में पड़े रहते हैं, ऐसे लोग भी साधु संतों को अच्छा बुरा कहने में, तराजू तोलने में कम नहीं पड़ते सोशल मीडिया पर। ऐसा कर दो साधु का, वैसा कर दो साधु का, साधु ये हो गया, साधु का वो हो गया, ये साधु ऐसे ही होते हैं, ये साधु ऐसा करते हैं। अब बताओ, सोशल मीडिया पे छूट है, आपको जो बोलना है बोल लो, जो कहना है कह लो, वरना सबसे प्रार्थना है साधु संत महात्मा आचार्य पंडित शास्त्रियों से कि आप सब लोग भी अपना ध्यान इस तरह रखें, किसी के बारे में कुछ कम कहने में, किसी की स्तुति कम करने से मेरी स्तुति नहीं बढ़ेगी। कोई आदमी कितना तपस्वी है, कितना भजनानंदी है, कितना ज्ञानी है, इन बातों को तराजू में तोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुंडई मुंडई मतरे भिन्ना, हर मूड, हर बुद्धि, हर शरीर में ज्ञान अलग ही है तो अलग ही रहेगा, वो कभी एक जैसा होने वाला नहीं है। अच्छा, कोई ज्ञानी गुरु अपने आप को ज्ञानी मानता है तो माने, तो अपने चेले में वो ज्ञान क्यों नहीं ठूस रहे? आगे चल करके आपकी गद्दियों के, आपके आसन के अधिकारी जो लोग हैं, उनमें आपके जैसा ज्ञान आना चाहिए, वो आएगा नहीं। आप कोशिश करेंगे तब भी नहीं आएगा। हो सकता है आपसे ज्यादा ज्ञान आ जाए, हो सकता है आप कितना भी चाहें ना आए। मैंने तो बहुत प्रयत्न किया, कोशिश की कि मेरा ज्ञान आ जाए, मेरे शिष्यों में डालने का प्रयत्न किया, पर नहीं आया तो नहीं आया। उनमें ज्ञान आया, पर उनके ज्ञान उनकी स्थिति जैसा आया, उनकी कर्म क्रिया से आया, उनकी मेहनत का जैसा था, उनकी बुद्धि जैसी है, उनकी दिनचर्या जैसी है, वैसा ज्ञान उनको भी आया है। पर सब हमारे जैसे हो जाएंगे तब ही सब साधु कहलाएंगे, ये संभव नहीं है। साधु के अलग अलग लक्षण भी होते हैं। ज्ञान से भी साधु होता है, भक्ति से भी कोई साधु के रूप में उभर सकता है, सरलता सज्जनता से भी कोई साधु हो सकता है, वैराग्य से भी कोई साधु हो सकता है। अनेक वैरागी हम जानते हैं जिनको ज्ञान नहीं है, किताबी ज्ञान नहीं है, पर वैराग्य ज्ञानियों से भी ज्यादा है। लाखों हजारों लोग ऐसे हैं धरती पर जो पढ़े लिखे नहीं हैं,
अगर मैं थोड़े बहुत पीछे चले जाएं तो हमने सूरदास जी के बारे में, कबीरदास जी के बारे में, रईदास जी के बारे में और उस समय के जो अनेक संत है, संत गरीबदास, नानक जी, इनके बारे में चरित्र पढ़े हैं तो बोलते हैं वो तो स्कूल ही नहीं गए। अब स्कूल ही नहीं गए वाला व्यक्ति इतना ज्ञानी कैसे हो गया? तो कहने का तात्पर्य है कि सब कुछ स्कूल में जाके ही प्रमाणित होगा कि ये पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है ना। बिना स्कूल जाए भी ये सिद्ध हो सकता है कि ये व्यक्ति पढ़ा है, ये ज्ञानी है। स्कूल जाकर कोई ज्ञानी बनेगा केवल, ये जरूरी नहीं है। बिना स्कूल जाए भी ज्ञान कहीं भी पाया जा सकता है और ज्ञान के और भी कई तरीके हैं। एक टीचर के द्वारा किताब से ज्ञान आता है, एक व्यासपीठ से कथा के श्रवण के द्वारा ज्ञान आता है, एक चलते फिरते भी ज्ञान एक दूसरे से सुनते सुनते आता है और एक टक्कर लग लग के भी ज्ञान आता है। टक्कर से भी ज्ञान आता है। टक्कर का मतलब आता है संघर्ष कर लिया, हार गए हार गए हार गए हार गए, ज्ञान आता है। परेशान हो गए, ज्ञान आता है। फेल हो गए, ज्ञान आता है। नौकरी नहीं लग रही, ज्ञान आता है। पराजित हो रहे हैं, ज्ञान आता है। दुश्मन से लड़ रहे हैं, ज्ञान आता है। दुश्मन से लड़ाई लड़ते लड़ते सीखते हैं। ये सारी चीजें ज्ञान की है। ज्ञान आता है। लो, हमने सब जगह से ज्ञान बुलाया, ज्ञान आया कि नहीं? बारिश तो आ ही गई। अब ऐसा तो होगा नहीं कि इंद्रदेव कथा करें इस आश्रम पे और रोज बारिश ना है, ऐसा क्यों होगा? वो तो रोज हाजिरी लगनी है, रोज का काम है हमेशा का अपना। तो जब से शुरू हुआ है आश्रम तब से आज तक रोज कथा होनी है, रोज बारिश भी पड़ती रहनी है, हवा ठंडा ठंडा। एक भी आदमी शाम को भोजन के सिवाय जाना नहीं और घर से भी भोजन करके आना नहीं है। यहां भी आके भोजन करते रहो। दोपहर को कथा से पहले जल्दी आओ, भोजन करो, फिर कथा सुनो। शाम को भी भोजन करो, जाना है तो जाओ, नहीं तो यही दंड बैठक लगाओ। सभी लोगों का आना जाना वृंदावन होना संभव नहीं है, दूर है, इसीलिए ये कथा का आयोजन हुआ है। भाई सब लोग तो नहीं आ सकते ना। भगवान जिनको मदद कर देते हैं आ जाते हैं। केवल पैसे की बात नहीं है, संयोग और भगवान का योग भी चाहिए। और कभी कभी योग भी संयोग भी होता है। बाधा आ जाती है, कोई संकट आ जाता है, कलेश आ जाता है, हजार काम है घर के, कोई बात नहीं। जहां कथा विराजती है वहीं वृंदावन आ जाता है, वहीं पर सब पंढरपुर आ जाता है, वहीं काशी आ जाती है, वहीं अयोध्या, वहीं बद्रीनाथ आ जाता है। तात धामम कृतम मूलम व्यापकम स्थापितम तथा जाता स्मृति हृदयांगने समूलम यस्यम प्रणितो स्थिते। इसीलिए कथा प्रारंभ होने से पहले ही आचार्य द्वारा, विद्वान ब्राह्मण द्वारा देवताओं की स्थापना करवा दी जाती है। ये हो गया तीर्थ। अब यहां कथा प्रारंभ होगी। पहले तीर्थ बनाया जाता है और फिर उसमें स्थापना होती है और फिर बाद में प्रसाद, कथा, ये प्रारंभ होता है। इसीलिए कोई भी जो कथा है धरती पर जहां भी होती है कथाएं, उन सब कथाओं में पहले स्थापना देवताओं की कराई जाती है, क्योंकि देवताओं को साक्षात कथा श्रवण करने का अधिकार नहीं है या उनको मौका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देवता जो जड़ देवता है ना, उनकी स्थापना होती है, उनको कथा श्रवण करने की मौका भगवान ने ही नहीं दिया है। देवता तो कथा सुनना चाहते थे पर देवताओं को कथा श्रवण करने का मौका नहीं मिला। इस कारण देवताओं को कथा पंडाल में लाकर के स्थापित करो, विराजमान करो
वो कथा में आ भी जाएंगे तो भी कथा श्रवण करने का भी फल प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब ये है कि कथा में आ जाने मात्र से भी कथा का ही फल प्राप्त होता रहता है। तो कभी अपने आप में आपको ऐसा नहीं सोचना है कि क्या करेंगे कथा में जाके, कान तो सुनाई पड़ता नहीं, कान तो फूटे हुए, कान तो बहरे। अगर कोई बहरा भी होगा तुम्हारे अंदर, तुम्हारे गांव में घर में अंधा भी हो, उसे भी लेके आओ, उसे भी लेके आओ कथा में। उसे भी कथा में लाओ, उसका भी कथा में आने से कथा का फल उसे भी प्राप्त होगा। शरीर का कोई भी अंग खराब हो जाने पर कथा श्रवण का अधिकार पूरा रहता है, सत्संग का अधिकार पूरा रहता है, हवन का अधिकार पूरा रहता है, भजन का अधिकार पूरा रहता है, दीक्षा का अधिकार पूरा रहता है, यजमान बनने का अधिकार पूरा रहता है, दक्षिणा देने का अधिकार पूरा रहता है, संकल्प लेने पढ़ने का अधिकार पूरा रहता है, वेद शास्त्र श्रवण करने का अधिकार पूरा रहता है। केवल संन्यास लेने का अधिकार नहीं रहता है। संन्यास लेने वाले की समस्त इंद्रियां पवित्र और निर्मल और स्वस्थ होनी चाहिए। संन्यास के समय आदमी की आंख, हाथ, पैर, नाक, दांत, कान सब स्वस्थ होने चाहिए, एक भी अधूरा नहीं चाहिए, सब पूरे चाहिए, सब स्वस्थ चाहिए, सब धन्य चाहिए, योग्य चाहिए। उसका भी परम लाभ हमें प्राप्त होता है। भगवान श्री सूत जी कथा श्रवण करा रहे हैं और सभी ऋषि मुनि बैठे हैं गंगा जी के तट पर। कथा चल रही है। ऋषि मुनियों में कौन श्रेष्ठ हैं जो कथा के अग्रभागी हैं? तो कहा सौनक जी। 88,000 ऋषियों में से श्री सौनक जी को मुखिया बनाया गया कि आप ज्ञानी भी हैं और आपकी तर्क शक्ति भी अच्छी है, इसलिए हे सौनक जी आप ही भगवान सूत जी को मनाओ और आप ही सवाल करो, प्रश्न करो। आप जो भी पूछेंगे वो हमारे कल्याण के लिए श्रेष्ठ होगा। हालांकि अपने गुरु से पूछने का अधिकार सबको होता है, फिर भी अपन 10 लोग गुरु जी के सामने बैठे हों और हम 10 लोग एक दूसरे को अगर जानते हैं और हमें ये जानते हुए मालूम पड़ जाए कि हम 10 लोगों में ये आदमी थोड़ा होशियार है, तो अपन सब लोग मिलकर उसी को बोले। उसको बोले कि आप समझदार हैं भाई, हमारी तरफ से आप ही प्रश्न पूछो और आप ऐसा प्रश्न पूछ लो जिससे हम सबका उद्धार हो जाए। गुरुदेव हमें ऐसा उपदेश करें कि हम सबका कल्याण हो, उद्धार हो, उद्धार हो। जिनमें पूछने की कला नहीं है उनको ज्यादा सवाल नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि महापुरुषों से कोई भी ज्ञान लेना है तो उस ज्ञान में हमारे उद्धार का कोई अंश जरूर होना चाहिए। केवल मात्र प्रपंच की बात नहीं करनी विद्वानों से, गुरुओं से। प्रपंच की बात के संग में ऐसा कुछ होना चाहिए, मिक्स प्रश्न, जिसमें प्रपंच भी सिद्ध हो जाए और मेरे उद्धार का भी रास्ता खुल जाए। ऐसा प्रश्न होना चाहिए, मिक्स प्रश्न होना चाहिए। कैसे करें प्रश्न? तो सुनिए प्रश्न कैसे करें। गुरुदेव कृपा करके मेरी उत्कंठा को पूर्ण और शांत कीजिए। मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं ये जानना चाहता हूं या चाहती हूं कि मैं अपने बाल गोपाल के संग घर ग्रस्त करते करते मेरे लिए कोई उद्धार का मार्ग खुल जाए और मेरे ग्रस्त में भी पूर्णतः सब चीजों की पूर्ति बनी रहे। इसमें सब आ गया।
मेरे घर की पूर्ति होती रहे, मेरा आदमी अच्छा रहे, मेरी पत्नी अच्छी रहे, मेरा धन, मेरी दुकान, मकान, अलग अलग बोलने की जरूरत नहीं है, इसमें सब आ गया, सब समा गया। मेरा गृहस्थ उत्तम रहे, मेरे गृहस्थ की अच्छी पूर्ति होती रहे और मेरा रास्ता खुल जाए मुक्ति का, ऐसा कोई मार्ग बताओ। तो उसमें गुरुजी क्या करेंगे? आपके धंधे को चलाएंगे, मकान को चलाएंगे, पति को रखेंगे, पत्नी को रखेंगे, बच्चों को रखेंगे, चारों तरफ का ज्ञान आपको परोसेंगे। उसी में ही भगवान का कल्याण का रास्ता जो है वो भी निहित हो जाएगा। अब आप अलग अलग पूछेंगे तो कभी कभी गुरु लोग नाराज भी हो जाते हैं। कितना बताएं तुमको, कितना समझाएं तुमको, बार बार वही वही बात पूछते हो। क्या हो जाएगा? दुकान ज्यादा चलेगी तो उससे क्या हो जाएगा बताओ? कभी कभी गुरु ऐसे नाराज भी हो सकते हैं। इसीलिए तर्क जिनके पास अच्छा हो, विचार जिनके पास अच्छा हो, बोलने की, चालने की, पूछने की बुद्धि अच्छी हो, आवाज वाणी में माधुर्य हो, सम्मान हो, शब्दों का चयन अच्छा हो, ऐसे व्यक्ति को चुनकर प्रश्न के लिए आगे करना चाहिए।